फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है प्रेम अंधा भी होता है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का था, वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर में रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चल गए थे। उसने अब कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। देखते ही इस लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की न मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की से इस लड़के को मिला दिया। वह लड़की इस लड़के के घर में काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस लड़के से मिलने आई थी तो उस समय इस लड़के से कुछ भी शब्द सही से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ यह लड़की समझ गई थी कि यह लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक है। अब जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता था। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के के लाचारी पर प्यार होने लगा। लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डर कर पीछे हट जाती थी। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहते थे कि वह जब तक जिंदा रहे यह लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़के के साथ खास लड़के का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़के के एक खांसी पर भी वह लड़की दौड़े उस लड़के के पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया था कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले ही लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठा बोला था। अब वह दिनों और रात रोने लगा। लड़की अपने सैलरी में से लड़के के इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह की ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का अस्पताल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब अस्पताल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उसे लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं ही हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का पश्चाताप करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर में मेरे मैनेजर से पैसा को लेकर अपने चाचा को दे देना और नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद
उस लड़की के आँख आंसू में से भर गए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ भी नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के की इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर लिया और अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह याददाश्त खो गया। अब उसे कुछ भी नहीं याद था। अब इसके बाद लड़की ने उसकी याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त नहीं आ सका। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाता है। आशा करती हूँ कि आज का ये कहानी आप सभी को आज पसंद आए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।